मद्यपान एवं धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहानी विद किशोर में हम आपको विभिन्न प्रकार की कहानियां सुनाते हैं, जैसे जासूसी, भूत, अलौकिक इत्यादि। भूतिया कहानियों में हमने देखा है वहां पर ब्लैक मैजिक, देव देवी, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र का उल्लेख होता है। कहानी के लेखक रोमांच बढ़ाने या कहानी के प्लॉट के हिसाब से इनका उपयोग करते हैं, किसी प्रकार के कुसंस्कार को बढ़ावा देने के लिए नहीं। हम आशा करते हैं कहानी विद किशोर के श्रोतागण कहानी सुनने के आनंद से ही इन कहानियों को ग्रहण करेंगे। उस दिन शाम को जब मैं तारानाथ के घर गया तो देखा कि वो बाहर के कमरे में तख्तपोश पर बैठकर तंबाकू पी रहे हैं। चेहरा थोड़ा उदास था, लेकिन ऐसा मैंने पहले भी कई बार देखा था। कुछ दिन ऐसे रहते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। मैंने पूछा, मन खराब है क्या? शायद उन्होंने मुझे आते हुए देखा ही नहीं था। थोड़ा चौंक कर बोले, अरे तुम आओ, बैठो यहां पर। नहीं, मन खराब नहीं है, पुराने दिनों को याद कर रहा था। बचपन की पुरानी यादों से थोड़ा मन जरूर भारी हो जाता है ना? तो किशोरी नहीं आया? आएगा, उसे कह रखा है कि ऑफिस के बाद सीधे यहीं आए। नाम लेते ही किशोरी आ गया। क्यों, कहानी शुरू हो गई क्या? तारानाथ ने कहा। नहीं, बैठो, तुम्हारी ही बात हो रही थी। आज कहानी सुनाने का मन नहीं है, फिर कभी सुनाऊंगा। चाय पियोगे? घर के अंदर जाकर चाय बोल के आए और फिर तख्तपोश पर बैठकर हुक्का खींचने लगे। मुझे और किशोरी को पता था कि बिना कहानी सुनाए बात खत्म नहीं होगी। थोड़े इंतजार के बाद कहानी निकल के आ भी सकती है। कुछ एक व्यर्थ कश लगाने के बाद हुक्के को नीचे रखते हुए तारानाथ चिढ़ के बोले, धत तेरे की, फिर बुझ गया। बैठो, मैं चारी को बोल के आता हूं, एक चिलिम सजा दे। किशोरी ने अपनी जेब से एक नया पासिंग शो का पैकेट निकाला। महीने की शुरुआत में हम थोड़े नवाबी अंदाज में ही रहते हैं। तख्तपोश पर रखते हुए कहा, अरे बैठिए पंडित जी, बार बार उठने की जरूरत नहीं है, लीजिए सिगरेट पीजिए। आप कह रहे थे कि पुराने दिनों की याद आ रही थी, तो अपने बचपन की कोई घटना सुनाइए ना। सिगरेट के बचे हुए हिस्से को राखदानी में बुझाते हुए तारानाथ ने कहा, अरे ये कोई एक कहानी तो नहीं है। इतने सालों में जो कुछ भी हुआ है वो मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है, पर तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा? मैंने पूछा, अच्छा, शुरू में तंत्र साधना की तरफ आपका रुझान कैसे आया? ये तो तुम्हें मैंने बताया ही है। गांव के उस पेड़ के नीचे बैठे साधु से, फिर पीरभूम के शमशान में उस मातंगिनी से जो डामर तंत्र में सिद्ध थी, या फिर बराकर नदी के किनारे वो साधु जी जिसने पंचमुंडी आसन पर बैठकर मधुसुंदरी देवी को देखा था। इन्हीं के प्रभाव में इस राह पर आया। ये कहानी तो तुमने सुनी ही है। मैंने पूछा, पर उससे भी पहले बचपन में कब आपको ये एहसास हुआ कि आपका जीवन बाकी सब की तरह नहीं होगा? तारानाथ ने कुछ देर 2 उंगलियों से भौं के बीचों बीच दबा कर रखा, फिर धीरे से कहा, जन्म के समय से ही शायद भगवान ने मेरे जीवन की दिशा तय कर दी थी। जब मेरा जन्म हुआ उसी समय आकाश में एक बड़ा उल्का पिंड दौड़ता हुआ दिखाई दिया था। मां कमरे में उन्हें घर की बाकी औरतें और नौकरानियां घेर के बैठी थी। पिताजी चहलकदमी कर रहे थे बरामदे के दक्षिण वाले भाग में। गर्म पानी लाने के लिए सिंधु बाला दाई कमरे से निकल के रसोई की ओर जा रही थी। तभी उसने आकाश में उस अजीबो गरीब रोशनी को देखा और जोर से चिल्लाई,
उसकी आवाज सुनकर घर के सब लोग आंगन में इकट्ठा हो गए। अद्भुत नीली रोशनी चारों ओर फैली हुई थी और एक नीले आग का गोला पूरब से पश्चिम की दिशा में चला जा रहा था। आमतौर पर उल्का पिंड जलकर तुरंत गायब हो जाते हैं। लोगों को बुलाकर दिखाने का समय नहीं मिलता। ये नीली रोशनी लेकिन बहुत बहुत देर तक ऊपर आकाश में पार हो रही थी। जब पश्चिमी क्षितिज पर यह नीली रोशनी गायब हुई, तभी मेरा जन्म हुआ। ये कहानी मैंने बड़े होकर सभी के मुंह से सुनी थी। ये उम्र ही कुछ अद्भुत होती है, समझे। हल्की धूप में चटाई पर सूखते बेर की खुशबू, सरसों के तेल के दिए की रोशनी और रात में नारियल के पत्तों पर चांदनी का चमकना। उस समय सब कुछ संभव ही लगता था। साथियों का खेल, बातें सब व्यर्थ लगती थी। मैं अकेले ही गांव के बाहर बांस के बगीचे और जंगलों में भटकता रहता था। इन एकांत पलों में मुझे सचमुच लगता था कि पेड़, धरती, तालाब मुझसे बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी भाषा में नहीं। कुछ ऐसा जो केवल महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। साधना करने के बाद पता चला कि उच्च तंत्र साधक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम जिन्हें निर्जीव वस्तुएं समझते हैं, उनमें भी जीवन है, चेतना है। एक दिन दोपहर को खेलते खेलते मैं गांव के बाहर के मैदान में चला गया। कहीं कोई नहीं, खाली मैदान पर धूप बिखरी हुई थी। गांव के किनारे एक बड़ा विशाल पेड़ था और उस विशाल पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था। रंग काला, नंगे बदन और हाथ में एक लाठी। वो शायद सूअर चराता था, क्योंकि उसके आसपास कुछ सूअर घूम रहे थे। ये दृश्य बहुत ही सामान्य था। गांव के कई गरीब लोग ऐसे ही सूअर चराते अपनी आजीविका चलाते थे और थककर पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते थे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्यों उस आदमी को ठीक से देखने के लिए मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जब मैं पास पहुंचा तो वो मेरी ओर देख के मुस्कुराया। क्या चमक थी उसकी आंखों में, ठीक से देखा भी नहीं जा रहा था। जल रही थी, जैसे कोई ताकत उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उसने मुझसे कहा, आओ, मैं तुम्हारे लिए ही बैठा हूं। चौंक कर पूछा, मेरे लिए? हाँ, तुमसे बात करने के लिए ही मुझे भेजा गया है। बैठो। किसने भेजा है? वो बताऊंगा तो अभी तुम समझोगे नहीं, बड़े होने पर खुद जान जाओगे। इधर आओ तो, मेरे पास आओ। मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक रहस्यमय आनंद महसूस हो रहा था। जब मैं उसके पास गया, उसने मेरे माथे पर हाथ रखकर कुछ देखा और फिर खुश होकर कहा, ठीक है, इस जड़ पर बैठो। बैठ गया। कुछ शरारती सूअर इधर उधर घूम रहे थे और आपस में लड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस आदमी ने अपनी छड़ी उठाकर एक अजीब सी हुंकार भरी और कहा, ए, सावधान रहो, मैं जाग रहा हूं, ठीक से चलो। सारे सूअर मंत्रमुग्ध एक जगह पर रुक गए।
मैंने देखा कि उसकी छड़ी किसी पेड़ की टहनी या बांस से नहीं बनी थी, बल्कि किसी पतली हड्डी की थी। मैंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? इस गांव में तो देखा नहीं तुम्हें कभी। इस गांव में रहता नहीं, इसीलिए तुमने मुझे नहीं देखा। तो फिर? उस आदमी ने अपनी तेज निगाहों से चारों ओर देखा। सूरज की किरणें सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आसमान में एक चील जोर से चिल्ला रही थी, कर्कश और तीव्र आवाज में। उस आदमी ने अपने हाथ आसमान और धरती की ओर फैलाते हुए कहा, इन सब के बीच मेरी रहने की जगह है। छोटी जगह में समाता नहीं मैं उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। एक व्यक्ति अपने घर में रहेगा, यही नियम है, तो हर जगह वो कैसे रह सकता है? मैंने पूछा, तुम सूअर चराते हो? वो चौंक कर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थिर होकर खड़े रहने वाले सूअरों की तरफ देखा और फिर कहा, लेकिन ये सब तो सूअर नहीं है। अब मुझे विश्वास हो गया कि वो व्यक्ति पागल है। हाँ, यही सच था, इसीलिए उसकी बातें अजीब लग रही थी। इसके अलावा साफ दिखाई दे रहा था कि वहां सूअर खड़े थे। फिर भी मुझे मानना पड़ेगा कि वो सूअर नहीं थे। तो क्या वो सियार थे? उसने कहा, तुम छोटे हो ना, इसीलिए तुम्हें ये सब समझाना मुश्किल है। ये सचमुच सूअर नहीं है, ये हैं, कैसे कहूं, हमारे अंदर के बुरे दोषों का रूप, जिनकी वजह से हम बुरे काम करते हैं, बुरा सोचते हैं। ये हैं उन्हीं दोषों के बाहरी रूप। साधारण इंसान को ये चराते फिरते हैं, पर मैंने इन्हें चराने की विद्या सीखी है ना। बातों में काफी देर हो गई, मेरे लौटने का समय हो गया है। जिस काम के लिए आया था वो जल्दी निपटा लो। इस ओर आओ तो बेटा, कोई डर नहीं, आओ। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? मैं तुम्हें थोड़ा दुख देकर जाऊंगा। फिर उसने मेरे दोनों कंधों को पकड़कर अपनी ओर खींचा और अस्वाभाविक रूप से लगभग चिल्लाते हुए बोला, मेरी आंखों में देखो। अचानक उसकी दोनों आंखें जैसे खिड़की बन गई थी। अंदर एक दूसरी दुनिया देख रहा था। वहां एक अलग ही संसार दिखाई दे रहा था, जिसमें एक हरा भरा जंगल, नीले पहाड़ और पानी के झरने बहते दिख रहे थे। मेघ और कोहरे से ढके उस पहाड़ में शायद मैं कभी रहता था। ये सब देखकर मेरे मन में भूली बिसरी पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरी अपनी दुनिया, चील की आवाज, वो बड़ा सा पेड़, खुला मैदान और मेरा गांव कहीं गायब हो गया था। अब मैं एक ऐसी दुनिया में खड़ा था जहां अनगिनत तस्वीरें सामने आती जा रही थी। मैंने देखा एक ऊंचा मंदिर जिसकी सुनहरी चोटी सूर्य की किरणों में चमक रही थी। वहां के लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वे सब दूर अतीत में खो चुके थे। मेरे कानों में मंत्रों की आवाज गूंजने लगी और अचानक मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में चमकती हुई ज्योतियां दिखाई दे रही थी और इनसे नए नए तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण हो रहा था। मैं उस
अद्भुत दुनिया में डूबता जा रहा था। मेरी चेतना जाने लगी थी और फिर मुझे लगा कि मैं वापस अपनी दुनिया में लौट रहा हूं। उस आदमी की आंखों की खिड़की से जब मैं लौटने लगा तो आखिरी बार देखा उस काले आसमान को चीरते हुए जा रही थी एक नीली उल्का। मैं उस बड़े पेड़ के नीचे ऐसे बैठा था जैसे शराब पीकर मदहोश मस्त हो गया हूं। और वो आदमी जो सुअर चरा रहा था, कहीं जा रहा था। वो कहाँ जा रहा है या फिर उससे दोबारा मुलाकात कब होगी, कुछ नहीं पूछ सका। बहुत गहरा दुख दिया था उसने मुझे। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पहले ही मैं अकेला था, अब और भी अकेला हो गया। हमेशा लगता था कि कोई काम अधूरा छूट गया है, जैसे मुझे कहीं जाना है। जब मैं घर छोड़ा था तुम्हें तो पहले ही बताया था कि मैं बंजारों की तरह घूमता था। बीरभूम के शमशान में मातू पगली ने मुझे सम्मोहित करके कई दृश्य दिखाए थे। मैं वहां एक पेड़ की जड़ से फंसे हुए एक मृत शरीर को निकालकर पूजा की सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया था। रात भर कई डरावनी घटनाएं देखी, कितना उपद्रव हुआ। अंततः सुबह हुई। मैंने देखा कि उस निर्जन शमशान में मैं मातू पगली के सामने खड़ा हूं और तब तक बस 10 मिनट ही बीते थे। सब कुछ व्यर्थ हो गया, लेकिन एक सच्चे साधु के साथ मैंने शव साधना की थी। मुर्शिदाबाद के एक छोटे से गांव के शमशान में हमने डेरा डाला था। साथ में गुरु भी थे। ज्येष्ठ के महीने में आसपास के गांव में कॉलेरा महामारी शुरू हुई। दिन भर लोग दूर दूर से मृत शरीर लेकर आ रहे थे। बाद में ऐसी हालत हो गई कि दाह संस्कार के लिए लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया। किसी तरह मुखाग्नि देकर अर्थी के साथ आए हुए लोग भाग जाते थे। वहीं से देखकर एक योग्य मृत शरीर लेकर आया। शमशान के पूर्व दिशा के कोने में विशाल छातिम पेड़ के नीचे गुरु ने पूजा का आयोजन किया। रात में अगर अर्थी लेकर लोग आए तो इस तरफ नहीं आएंगे। मुझे लगा गुरु ही पूजा में बैठेंगे, लेकिन प्राथमिक प्रकरण के बाद जब उन्होंने मुझे कमल के बीज की माला पहनने को कहा, तब आश्चर्य से मैंने पूछा, मैं क्यों? तुम ही तो आसन पर बैठोगे। मैं कर पाऊंगा? जरूर कर पाओगे। मैं तुम्हें अपनी शक्ति का अंश दान करके जाऊंगा। उसके अलावा ये मेरे लिए नया नहीं है। 21 साल पहले मैंने इससे सिद्धि लाभ कर लिया है। आज की क्रिया में तुम्हारा ही अधिकार है। घोर अमावस्या की मध्य रात्रि गुरु मुझे अपने स्थान पर बिठाकर सुबह आने का कह के चले गए। शव साधना के समय दूसरे साधक को उपस्थित नहीं रहना चाहिए। साष्टांग प्रणाम की भंगिमा में उल्टे लेटे हुए मृत शरीर के पीठ के ऊपर वज्रासन में बैठकर बीज मंत्र जाप करना शुरू किया। मन में कोई डर नहीं। काफी दिनों से तांत्रिक साधना कर रहा हूँ। बहुत सी अस्वाभाविक और अलौकिक घटना आंखों के सामने घटते देखी है। मैं जानता हूँ देह शुद्धि करके आसन पर बैठने से कोई विपदा साधक को स्पर्श नहीं कर सकती। घंटे भर जाप करने के बाद मैंने अनुभव किया नीचे मृतदेह
जैसे हिलने डुलने लगी थी। उसमें प्राण के स्पंदन जागे थे। जली हुई मछली ठूंसती शव के मुंह में। नर कपाल से थोड़ी थोड़ी देर में राल डालने लगा। शव फिर से शांत हो गया और 3 बार फिर से वैसा ही हुआ। साधना में विघ्न डालने के लिए हाकिनी कितने विभत्स रूप धारण करके आई। बुरी शक्तियों ने कई बार मेरी साधना को बाधित करने की कोशिश की। ये दृश्य साधारण इंसान के दिल की धड़कन को रोक देने के लिए काफी था। मैं भी डर के एक बार कांपा नहीं था, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने मन को एकाग्र करके बीज मंत्रों का जाप कर उन्हें दूर किया। कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं तारानाथ तांत्रिक की कहानी काल भैरव। सूत्रधार, कहानी पाठ एवं सभी चरित्रों में मैं किशोर। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई कहानियों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आगे सुने। कई लोगों के बीच ये गलत धारणा है कि एक ही रात में शव साधना करने से सिद्धि मिल जाती है। विशेष तिथियों पर कई बार ध्यान करने से ही सिद्धि मिलती है और इसमें कई साल भी लग सकते हैं। मान लो कि तिथि सही है, पूजा और सभी तैयारियां भी हो गई है, लेकिन आखिर तक शव नहीं मिला, सब व्यर्थ हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कई कारणों से उस एक बार के अलावा मैं कभी साधना पूरी नहीं कर सका। जब मैंने गुरु से विदाई ली तो उन्होंने मुझे सावधान करते हुए कहा, सुनो, समय के साथ सारी साधनाएं पूरी करो। मैंने तो तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। मैं ना रहूं तो भी कोई समस्या नहीं होगी। यदि तुमने साधना पूरी नहीं की तो बड़ी विपदा आ सकती है। जी, कैसी विपदा? भयंकर विपदा। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा नहीं जाती, कुछ देर तक अपने प्राणहीन शरीर के आसपास घूमती रहती है। जिस मृत शरीर को लेकर शव साधना की जाती है, उसकी आत्मा देख पाती है कि उसके शरीर के साथ सत्कार नहीं हुआ। उल्टे साधक ने उस मृत शरीर को अपने काम में लगाया है। इससे मृत आत्मा कभी खुश नहीं होती, वो प्रतिशोध लेने का मौका ढूंढती है। साधना संपूर्ण करने से साधक अमृत शक्ति लाभ करता है। उसे और कोई डर नहीं रहता। नहीं तो समझ रहे हो कैसी विपदा आ सकती है? सावधान रहो। जानते हो, कहते हैं ना, सपेरे की मौत सांप के हाथों होती है। मैंने तुम्हारे भविष्य का आकलन किया है। तुम्हारी साधना कभी निरंतर नहीं रहेगी। तुम्हें फिर से गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ेगा। फिर से निकलोगे, फिर लौटोगे, ऐसे ही चलेगा। शव साधना घर में करने की चीज नहीं है, इसीलिए पूरी तरह असंभव होने के पहले कर्म पूरा करके ही छोड़ना। उसके बाद मेरी तरफ पूर्ण दृष्टि से देखकर गुरु ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ में एक असाधारण योग देख रहा हूं। स्पष्ट देख पा रहा हूं कोई महापुरुष या महासाधक तुम पर कृपा करेंगे। तुम्हारा हाथ देखूं? दाहिना हाथ बढ़ा दिया।
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन देखा नहीं। देखते रहे सिर्फ मेरी तरफ। मैंने पूछा, किस तरह के महापुरुष? ऐसे किसी मुक्त कुल की उच्च आत्मा जिनका नाम मुंह में लाना मेरी क्षमता से बाहर है। सब तरह की साधना और सिद्धि के पार चले गए हों, ऐसा कोई। वे तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों से बचाएंगे। मैंने जल्दी से पूछा, कब उनसे मुलाकात होगी? तुम उनसे शायद मिल चुके हो। वो क्या? कब? वो मैं नहीं जानता, लेकिन महापुरुषों के सानिध्य में आकर शरीर और मन में जो लक्षण दिखते हैं वो तुम में हैं। मैं मिला और मैं ही नहीं जान पाया, गुरु ने कहा। ऐसा तो हो ही सकता है। ऐसे महासाधक का वेश नहीं, एकदम साधारण इंसान की तरह घूमते हैं। देखोगे भी तो शायद पहचान नहीं पाओगे। अचानक मुझे मेरे बचपन के उस अनोखे व्यक्ति की बात याद आ गई। बिखरी हुई धूप से भरा वो खाली मैदान, वो सुअरों का झुंड, मेरा गुम हो गया बचपन, वही क्या मेरे जीवन के अनजान महापुरुष थे। इसके बाद गुरु किसी तांत्रिक साधकों के एक गुप्त सभा के लिए चले गए। मैं और साथ में नहीं गया। अब कुछ दिन अकेले रहूंगा तय किया। रास्तों पर घूमता था और ज्यादातर समय शमशान में बिताता था। कभी कभार किसी गृहस्थ के घर पर आश्रय लेता था। एक दिन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था। मेरी ट्रेन 1 घंटे लेट थी। वो एक जंक्शन स्टेशन था। लूप लाइन में जाना हो तो वहां से गाड़ी बदलनी पड़ती थी। बारिश हो रही थी सुबह से। काले बादलों से ढका हुआ था आसमान। 2 पैसे की बीड़ी खरीदने के लिए स्टेशन के सामने वाली दुकान तक जा रहा था, तभी अचानक पीछे से किसी ने मुझे पुकारा। अरे तारानाथ! मैं रुक गया। ऐसी जगह पर मेरा नाम लेकर कौन पुकार रहा है? मुड़कर देखा तो बेंच पर बैठा था हमारे गांव के भूपति सिकदर का बेटा रमापति। बचपन में ये रमापति ही शायद मेरा एकमात्र दोस्त था। गांव के पुराने दोस्त को देखा तो मुस्कुराते हुए उसके पास गया। रमापति भी उठकर आया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, उफ, कितने दिन बाद मिले। यहाँ क्या कर रहा है रे? तेरा गेरुआ कहाँ है? मैंने हंसते हुए कहा, मैं क्या सन्यासी बन गया हूँ जो गेरुआ पहन के घूमूंगा? सन्यासी नहीं हुआ तो फिर? सब लोग कहते हैं तू साधु बन के चला गया है। संस्कृत में साधु मतलब भला आदमी। वो बनने की कोशिश कर जरूर रहा हूं, लेकिन पाखंडी सन्यासी नहीं। तो तू यहाँ कैसे? मेरे ससुराल तक यहाँ से ट्रेन बदल के जाना पड़ता है। पत्नी वहीं है, लाने जा रहा हूँ। उस दुकान में चाय पिएगा? रमापति मेरा हाथ पकड़ के खींचकर चाय की दुकान पर जाकर चाय और केक का ऑर्डर दिया। पॉकेट से मेपल सिगरेट का पैकेट निकालकर बोला, ये ले जला। तो फिर तू कहाँ जा रहा है ये नहीं बताया? कुछ खास नहीं, घर छोड़ने के बाद ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूँ। किसी एक जगह ज्यादा दिन नहीं रहता। क्यों बोल तो? इसमें लाभ क्या है? वो तो मैं तुझे समझा नहीं पाऊंगा भाई। जो लोग घरों में रहते हैं उन्हें देखकर मुझे लगता है इसमें उनका क्या लाभ है, इसीलिए इसका कोई सटीक जवाब नहीं हो सकता। रमापति चुप रहा। उसका चेहरा देख के समझा मेरा जवाब उसे कुछ खास पसंद नहीं आया और उसे समझ में भी नहीं आया। चाय पीते हुए
रमापति ने कहा। अच्छा, तू तो कई दिनों से घर छोड़े हुए है ना? हाँ। जाने में कोई रुकावट है? नहीं, रुकावट कैसी? मैं तो कोई गृह त्याग करके सन्यासी नहीं बना। मैंने कहा ना, जब मन करेगा चला जाऊंगा। चाय का कप दुकान में लौटाते हुए रमापति थोड़ा हिचकिचा कर बोला, तारानाथ, अब तुझे शायद एक बार घर जाना चाहिए। उसके कहने में एक अलग सा लहजा था। मैं तुरंत पूछ बैठा, क्यों बोल तो? अचानक घर क्यों जाना चाहिए? तेरी माँ बहुत बीमार है, हालत बहुत खराब है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तू एक बार जा तारानाथ। विश्व में मातृशक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। मेरी यात्राएं, साधुओं के साथ घूमना, सिद्धि पाने की लालसा सब एकदम से गायब हो गई। मुझे लगा जिसकी कोख से मैं पैदा हुआ, जिसकी गोद में मैं खेल के बड़ा हुआ, मेरी वो चिर परिचित सदा हंसमुख रहने वाली माँ बीमार है। मैं अभी घर जाऊंगा। फिर वो क्या भयानक बारिश, थमने का नाम नहीं। उसमें भीगते हुए अगले दिन दोपहर तक घर पहुंच गया। इंसान के शरीर और मन का अजीब संबंध है। जब माँ की बीमारी और दुख के पास पहुंचा तो मुझे देख माँ का चेहरा चमक उठा। बिस्तर पर बैठे हुए मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, अब कैसी हो माँ? जवाब में कमजोर हाथों से मेरे सीने पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू आ गया, अब मैं और नहीं मरूंगी। वाकई अगले दिन से माँ की हालत सुधरने लगी। मेरे लौटने से घर के लोग भी खुश थे। 2 वक्त खाता था और चंडी मंडप में बैठकर बारिश देखता था। 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। गांव के सभी रास्तों और मैदानों में घुटनों तक कीचड़ और पानी भरा हुआ था। हमारे पुराने खेतीहर बनमाली ने बताया, छोटे बाबू, कभी इतनी बारिश नहीं देखी। सारा गांव पानी में डूबा हुआ है। गांव के खाली मैदान में मछली आ गई हैं। मैं देख के आ रहा हूँ। बनमाली की बात सुनकर बचपन का मछली पकड़ने का शौक फिर से जाग गया। मैंने उससे कहा, बनमाली दादा, तुम्हारे पास पोलो है? पोलो? मछली पकड़ोगे क्या? बहुत दिन से आदत नहीं है, फिर भी देखता हूँ। एक है शायद, शाम को ला कर दूंगा। शाम को बनमाली पोलो ला कर दिया। अब पोलो पता है तुम्हें? बेंत या बांस की कमची से बना एक गोल पिंजरा, 3-1 फीट ऊंचा, ऊपर की तरफ पतला, उसके अंदर हाथ घुसा के मछली पकड़ना पड़ता है। नीचे का घेर बड़ा होता है। मछली देखते ही पोलो से दबा दो तो मछली भाग नहीं पाएगी। मेरा होने के पहले खाली मैदान को देखकर आया था। पूरे मैदान में घुटने से नीचे तक पानी भरा हुआ था। बीच बीच में छोटे छोटे मिट्टी के द्वीप जैसे उभार निकले हुए थे। एकदम उपयुक्त जगह। रात का खाना खाकर लालटेन और पोलो हाथ में लेकर निकल पड़ा। बनमाली साथ में आना चाह रहा था, मैं राजी नहीं हुआ। साथ में कोई रहेगा तो बकबक करेगा, तरह तरह की बातें करेगा। नहीं, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन बनमाली को साथ में लाना ही ठीक होता। तब तक पता नहीं था क्या घटने वाली है उस रात को। शाम से बारिश थोड़ी रुकी थी। आज 4-5 दिन बाद थोड़ी सी शांति है, लेकिन पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली चमक रही थी बीच बीच में। किसी भी समय बारिश फिर से शुरू हो सकती थी।
चचेरे भाई से उसके लकड़ी वाला छाता ले आया था जो बगल में दबा कर रखा था, और साथ में एक थैली, अगर मछली पकड़ी तो उसमें रखने के लिए। आयोजन सब ठीक था, अब देखते हैं क्या कैसे होता है। देर रात तक कोशिश करता रहूंगा। मैदान में पैर रखते ही समझ गया बनमाली झूठी खबर नहीं दिया था। बाढ़ के कारण बहुत सी मछलियां मैदान में आ गई थी। रात 1:30 बजे तक बहुत सी मछलियां पकड़ ली थी। थैली इतनी भारी हो गई थी कि उसे पकड़ने से हाथ में दर्द होने लगा था। इस तरफ बादल भी गरजने लगे थे। ठंडी हवा चल रही थी। बारिश होने ही वाली है। अब घर लौट जाना ही अच्छा होगा। बहुत देर से मन में बेचैनी हो रही थी। कैसी बेचैनी जिसे मैं बोलकर समझा नहीं पाऊंगा। किसी तरह का अमंगल हो तो मुझे पता चल जाता है। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई है। अब तक मन की गहराइयों के किसी कोने में एक विपदा का पूर्वाभास चुभ रहा था। मछली पकड़ने के आनंद और उत्तेजना में ख्याल नहीं आया। उत्तेजना जब कम हुई तो चारों तरफ देखा। घनी बारिश की आधी रात में गांव के बाहर निर्जन पानी से भरे हुए मैदान में मैं अकेला खड़ा था। एक सियार भी इस दुर्गम इलाके में बाहर नहीं निकला। अगर कुछ हुआ तो गला फाड़ के चिल्लाऊं भी तो मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ना, बनमाली को साथ में लाना उचित था। इस पानी और कीचड़ से निकलकर घर पहुंचने में कम से कम आधा घंटे तो लगेंगे। उस पर अगर बारिश शुरू हो गई तो हो गया। ये सब सोचते सोचते ही धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। जल्दी से छाता खोलने जा रहा था, पता नहीं कैसे हाथ से फिसलकर लालटेन पानी में गिरकर बुझ गया। चारों तरफ घना अंधकार। कुछ देर तक हताश होकर खड़ा रहा। रोशनी हो तो मन में साहस होता है। उसके अलावा हमारे तंत्र शास्त्र में कहते हैं, अग्नि पवित्र कार्य में शुभ शक्ति है। कोई भी अशुभ उपस्थिति अग्नि के सानिध्य में नहीं आ सकती। इसीलिए साधकों के आसन में सब समय धूनी जला के रखना नियम है। लेकिन खड़े रहकर कोई लाभ नहीं। उससे अच्छा अंदाज लगाकर चलना शुरू करना ही अच्छा होगा। मछली पकड़ते पकड़ते मैदान के एकदम दूसरे छोर तक चला गया था। इसके बाद अब मैदान पार करके उस विशाल पेड़ से होकर गांव में घुसना पड़ेगा। सिर पर छाता पकड़कर, हाथ में मछली की थैली और बुझी हुई लालटेन लेकर उस पेड़ की तरफ अंदाज करके चलना शुरू किया। अचानक पूरे आकाश को उज्जवल करते हुए एक जोर की बिजली चमकी। सामने की तरफ देख रहा था। अंधेरे में चलने के समय इंसान जैसे अपने सिर को उठाकर रखता है। बिजली कड़कने की रोशनी में साफ साफ देखा, उल्टी दिशा से एक इंसान मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। बिजली की रोशनी एक पल से ज्यादा नहीं थी, लेकिन रोशनी बुझने के बाद भी मन ही मन सोचा, कहाँ क्या देखा था, कितना देखा था। समझ में आता है, जो आदमी मेरी तरफ बढ़ा आ रहा था उसके चलने के ढंग में कोई सीधापन नहीं था। अंधेरे में भी जैसे वो साफ साफ देख पा रहा था। काली बदन, काला रंग, पहनावे में सिर्फ एक फटा हुआ कपड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात,
उस इंसान को मैं पहचानता हूं। बहुत परिचित था वो। इन कुछ दिनों में ही शायद कहीं देखा था उसे। कहाँ तभी मुझे याद आया और साथ ही साथ अनुभव किया कि मैं एक भयानक विपदा में फंस गया हूं। जिंदा इस मैदान से निकल पाऊंगा कि नहीं निश्चय नहीं था, क्योंकि जिस मृत शरीर के ऊपर बैठकर 6 महीने पहले मैं साधना करके आया था, उसी का शव बढ़ा आ रहा था मेरी तरफ, बारिश के बीचों बीच। गुरु की बात फल गई। समय के पहले साधना पूरी नहीं कर पाया। इसी का बदला लेने के लिए आ रही थी वो मूर्ति। जितना संभव हो बिना आवाज किए मैदान में दाहिने ओर बढ़ने लगा। थोड़ा घूम के जाना पड़े तो भी उस जिंदा लाश से बच के गांव की तरफ जा पाऊंगा। एक बार घर पहुंच जाऊं तो डर नहीं। वहां पर प्रतिष्ठित ग्रह देवता है। वहां ये शारीरिक आतंक प्रवेश नहीं कर पाएगी। बहुत सा दूर आ गया था। ठीक उसी समय फिर से बिजली चमकी। चौथियाई रोशनी में देख पाया वो छाया भी अपना रास्ता बदलकर सीधे मेरी तरफ आ रही थी। मेरी ही गलती है। अंधकार में भी वो देख सकता है। इस तरह उससे बचना बेकार है। किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो कोई गूढ़ प्रक्रिया से इससे मैं बच पाऊंगा, लेकिन इस मैदान में खड़े होकर वो संभव नहीं है। आखिरी कोशिश की। आखिरकार हाथ की सारी चीजें छोड़कर मैं पूरे रफ्तार से भागने लगा। पहुंच पाऊंगा क्या गांव के रास्ते में? उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़कर आवाज लगाऊं तो किसी घर से कोई ना कोई सुनकर तो जरूर बाहर आएगा। अचानक अंधेरे में किसी उभरी हुई चीज से टकराकर मैं गिर पड़ा पानी में। पहले ही बताया था, मैदान में कुछ जगहों पर छोटे छोटे मिट्टी के द्वीप निकले हुए थे। उसी में से किसी एक टीले से टकराकर मैं गिर गया था, समझ में आ गया। एक मिट्टी के ढीले या पत्थर में सीधे पैर का घुटना जाकर टकराया। दर्द के मारे सिर के अंदर तक झंझना गया। मैं घुटना सीधा नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कुछ देर तक अब उठ नहीं पाऊंगा। अब तक अपने पैर की आवाज के कारण पता नहीं चला, लेकिन अब कानों में आई छप छप करके पानी में भारी पैरों की आवाज धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। पास और पास और पास। डर और आतंक से हर तरह की सोच मेरे मन से गायब हो गई। घुटना पकड़ के सीधा लेटा हुआ था। चेहरे के ऊपर बारिश का पानी गिर रहा था। कानों में सुनाई दे रही थी दूर के मेघ की गर्जन, लेकिन घुटने के भयंकर दर्द के अलावा पृथ्वी की हर सच्चाई मेरे सामने अर्थहीन हो गई थी। ऐसे समय मेरे चारों तरफ पानी के ऊपर पैरों की आवाज आने लगी। अनगिनत पैर जैसे भाग रहा हो कोई इधर उधर। आश्चर्य, किनके पैरों की है ये आवाज? यहाँ आना हो तो पानी पर आवाज लगाते हुए आना पड़ेगा, लेकिन इन पैरों की आवाज ने जैसे पानी पर ही जन्म लिया। जैसे बहुत सारे घोड़े भाग रहे थे इधर उधर। क्या घट रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिजली भी नहीं कड़क रही थी कुछ देर से। उसके बाद ही मेरे चारों तरफ सुअरों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसे समय में इस खाली मैदान पर सुअर कहां से आ गए? एक तो नहीं, पैरों की आवाज से लग रहा था कम से कम 15-20 प्राणी इधर उधर दौड़ रहे थे। तुरंत ही मुझे याद आ गया वो इंसान जो बचपन में मुझे दिखा था।
पतली हड्डी की छड़ी लेकर हिंसा रूपी सुअर पर शासन करता था। तब क्या वो ही मेरे पास आके कोई खड़ा हुआ। उसे मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन वो मुझे देख पा रहा था। मेरे मन में अब डर नहीं था। उस परिवेश से मिट गई थी अमंगल की अनुभूति। एक अदृश्य पवित्रता महसूस कर रहा था पूरे अस्तित्व में। किसी ने जैसे प्यार से हाथ रखा। नहीं, मेरे हाथ पर नहीं, शरीर में कहीं भी नहीं। उसने हाथ रखा था मेरी छाती के ठीक बीचों बीच। उसके बाद ही पता चला मैदान में मैं अकेला हूं। वो अदृश्यता मुझे मृत्यु के हाथ से बचाकर लौट गई थी अपने स्थान पर। इतनी देर बाद अब बिजली कड़की। आसमान के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक चीर देने वाली रोशनी में देखा, कहीं कोई नहीं। वो प्रेत छाया भी नहीं, मेरा रक्षक भी नहीं। रात के शायद 2:30 बज रहे थे। बारिश अब भी हो रही थी। किसी तरह घर लौट के सो गया। अगली सुबह बादल छटे और सूरज निकला 5-6 दिनों के बाद। चमचमाती धूप में डूबी हुई धरती को देखकर मुझे खुद ही शक होने लगा। क्या वाकई पिछली रात कुछ हुआ था? घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। उन्हें चिंता में डालने का कोई लाभ नहीं था। माँ के ठीक हो जाने के महीने भर बाद फिर से घर छोड़ दिया। लंबे समय तक घर में रहना मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। तो घूमते घूमते एक शाम खमार भेड़िया नामक गांव में जा पहुंचा। देखा, गांव के कोने में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक जटाधारी साधु धूनी रमाए बैठे थे। सोचा अच्छा ही हुआ, आज रात यहीं उनके साथ गुजार ली जाएगी। धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। हर गांव में कुछ लोग होते हैं जो साधुओं के पास दवा या ताबीज के लिए पहुंचते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कुछ लोग अपने दुख दर्द साधु को सुना रहे थे। फिर उनके चले जाने के बाद साधु ने मुझसे पूछा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैंने नम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या, घर जाओ। 2-4 बातों में समझा दिया, मेरा घर यहाँ नहीं है, इधर उधर घूमता रहता हूँ। आज की रात यहाँ बिताना चाहता हूँ। साधु ने और व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछे और बोले, ठीक है, रहो। अपनी झोली से एक पका केला और एक अमरूद निकालकर मुझे दिया और कहा, ये लो, खाओ। मेरे पास और कुछ नहीं है। आप नहीं खाएंगे? मैं रात को कुछ नहीं खाता। बातचीत के दौरान पता चला कि साधु कम बोलते थे, लेकिन बदमिजाज नहीं थे। फिर मुझसे कहा, यहाँ धूनी जला के बहुत गलत किया समझे। 2-3 दिन रहूंगा सोचा था, लेकिन कल ही जाना पड़ेगा। पर क्यों? ऊपर की तरफ उंगली दिखाकर साधु ने कहा, इस पेड़ पर बहुत सारे पंछियों का घोंसला है। धूनी की गर्म हवा और धुएं के कारण वो आज अपने घोंसले में लौट नहीं पाए। वो देखो, उस तरफ उस पेड़ पर बैठकर बेचैन हो रहे हैं। किसी को बेघर करना महापाप है वत्स, महापाप। इन प्राणियों की भी आत्मा है, उन्हें दुख देने से साधना का फल नहीं मिलता। मैंने कहा,
बुरा न माने तो एक बात पूछूं? क्या? आप कौन से मार्ग के साधक हैं? क्यों, बोलो तो। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से साधु सन्यासियों के साथ रहा हूं। विचारों में अंतर होने पर भी बहुत कड़वा बोलते हैं, किसी के दुख के संबंध में उदासीन होते हैं। आपके जैसे बातें करते नहीं सुना किसी को। साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, किसी मार्ग का नहीं, मेरी दीक्षा ही नहीं हुई। आश्चर्य होकर पूछा, ये क्या? तो फिर और क्या? भगवान का स्वरूप जानने की इच्छा होती है, इसीलिए घूमता फिरता रहता हूं। उसकी सृष्टि के विचित्र रूप में उसे ढूंढने की कोशिश करता हूं। भगवान को याद करूंगा, उसके लिए मार्ग क्यों चाहिए, दीक्षा क्यों चाहिए? साधु के ऊपर श्रद्धा हुई, थोड़ा सा अनुभव किया, बहुत बड़े साधु हैं वो। पूरी रात कितनी बातें की, धर्म के विभिन्न प्रकार के बारे में गंभीर ज्ञान का परिचय दिया। संकीर्णता नहीं थी थोड़ी भी, सभी मतों के प्रति समान श्रद्धा। उनको पूछा, अच्छा, आप जब भगवान को याद करते हैं तो तब उनके कौन से रूप की कल्पना करते हैं? ध्यान करते समय किसी भी रूप में नहीं। मन को केंद्रित कर पाओ तो ईश्वर के रूप की कल्पना की जरूरत नहीं होती। दो तरह की शक्तियां इस संसार में क्रियाशील है, शुभ शक्ति और ईश्वर के विरोधी अशुभ शक्ति। विश्व की सृष्टि के समय इन दोनों शक्तियों का भी जन्म हुआ था। ईश्वर विरोधी शक्ति की क्षमता कम नहीं है। बौद्ध धर्म में इसकी ही मार के रूप में कल्पना की गई है। काल भैरव के रूप में जगदीश्वर का दमन करते हैं। हमेशा ही इन दोनों शक्तियों के बीच लड़ाई हुई है। तुम्हारे चारों तरफ इसका प्रकाश देख ही पा रहे हो। काल भैरव कौन? कौन काल भैरव? वो शुभ शक्ति के प्रयोग करता है। दक्षिण कालिका तंत्र में उनके रूप की कल्पना की गई है इस तरह। महाबलशाली पुरुष, घोर कृष्ण वर्ण, नग्न गात्र, रिपु तारण उनका प्रधान कार्य है। सूअर के छद्म वेश में काम, क्रोध, हिंसा जैसे रिपुगण उनके वश में रहकर सर्वदा उनके साथ घूमते हैं। अपने छाती के हड्डी से वे उन पर शासन करते हैं। मैं तब उत्तेजना के कारण सीधे होकर बैठ गया। ये वर्णन तो बचपन में उस खाली मैदान में बैठे इंसान के साथ हूबहू मेल खा रही है। मैंने पूछा, उसके बाद? उसके बाद और क्या? काल भैरव ही पृथ्वी की अनिवार्य विध्वंस से रक्षा करते हैं। ईश्वर के साक्षात शिष्य हैं वो। मैं उन्हीं भगवान की आराधना करता हूं वत्स। मेरा गला भर आया। स्वयं काल भैरव ने ही उस रात आकर मेरी रक्षा की थी। बचपन में अपने अपार करुणा का स्पर्श दिया था। थोड़ी देर चुप रह के तारानाथ ने कहा, लेकिन उसकी तुलना में जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया। थोड़ी बहुत सिद्धि ही पाया था। कुछ पैसे कौड़ी, बड़ा कुछ भी नहीं हुआ। ये जन्म ऐसे ही गया। देखता हूं, अगर अगला जन्म बोलकर कुछ होगा तब कम से कम इस जन्म की गलतियां नहीं दोहराऊंगा। उसके बाद हमारी तरफ देखकर बोले, आज की कहानी यहीं समाप्त। लेकिन घबराओ मत, सुनाने लायक कहानी मेरी झोली में अब भी बहुत सी हैं। समय आने पर सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है?
आप सुन रहे थे तारादास बंदोपाध्याय की लिखी हुई कहानी का हिंदी रूपांतर तारानाथ तांत्रिक की कहानी काल भैरव। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए कहानी विद किशोर की ओर से नमस्कार।